फ्रेंड्स, आज की कहानी माँ बाप और दो बेटियों की है। बेटे, आप दोनों को गिफ्ट में क्या चाहिए? मुंबई जा रहे लोकनाथ ने अपनी बच्चियों पलक और महक से पूछा। 12 साल की पलक बोली, पापा, आप मेरे लिए एक दुपट्टा वाला सूट लाना, मुझे किताबें पढ़नी हैं। पापा, आप मेरे लिए फ़ोटो वाली किताब लाना। 7 साल की महक ने भी अपनी फरमाइश रखी। अच्छा, ले आऊँगा। आप बताओ, मेरे पीछे मैं मम्मी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं पापा, मैं तो काम में मम्मी की हेल्प करूँगी। मैं खूब सारी पेंटिंग बनाऊँगी, मम्मी को बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। पापा, मुझे भी ले चलो ना मुंबई, देखना है, मचलते हुए महक ने कहा। चुप कर, मुंबई बहुत दूर है, क्या करना है जाकर? अपने बनारस से अच्छा कुछ नहीं है वहाँ। पलक ने बहन को डांटा नहीं। मुझे तो पूरी दुनिया देखनी है, महक ने जिद की। ठीक है मेरी बच्ची, अभी तू छोटी है, बड़ी होगी तो खुद से देख लेना दुनिया, लोकनाथ ने प्यार से महक के सर पर हाथ फिराते हुए कहा। पलक और महक दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुई थी, मगर उनकी सोच, जीवन को देखने का नज़रिया और स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बड़ी बहन पलक जहाँ बेहद घरेलू और बातूनी थी और जो भी मिल गया उसी में संतुष्ट रहने वाली लड़की थी, तो वहीं महक को नई नई बातें जानने का शौक़ था। वह कम बोलती और ज़्यादा समझती थी। पलक को बचपन से ही घर के काम करने पसंद थे। वह 6 वर्ष की उम्र में माँ की साड़ी लपेटकर किचन में घुस जाती और कलछी चलाती हुई कहती, देखो छोटी मम्मी खाना बना रही है। तब उसके पिता उसे गोद में उठाकर बाहर निकालते हुए अपनी पत्नी से कहते, लगता है हमें इसकी शादी 18 साल से पहले ही करनी पड़ेगी। इसे घर घर खेलना ज़्यादा ही पसंद है। 18 तो नहीं, लेकिन 23 की होते होते पलक ने शादी की सहमति दे दी और एक बड़े बिजनेसमैन से उसकी अरेंज मैरिज कर दी गई। इधर महक बड़ी बहन के बिल्कुल विपरीत शादी ब्याह के नाम से ही कोसों दूर भागती थी। उसे ज्ञान विज्ञान और तर्क वितर्क की बातों में आनंद मिलता। वह जीवन में दूसरों से कुछ अलग करना चाहती थी, जॉब करके आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहती थी। जल्द ही उसे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में कॉफ़ी एडिटर की जॉब भी लग गई। वक्त गुजरता गया। पलक अब तक 32 साल की हो चुकी थी, मगर जब भी घर वाले शादी की बात उठाते, वह कोई ना कोई बहाना बना देती। शादी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। इस बीच एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की मौत हो गई। यह वक्त महक के लिए बहुत कठिन गुजरा। अब उसे खुद को अकेले संभालना था। शुरू में तो कुछ समय तक वह पलक के घर में रही, पर बहन की ससुराल में ज़्यादा लंबे समय तक रहना अजीब लगता है, इसलिए वह अपने घर लौट आई और अकेली रहने लगी। अकेले रहने की आदी न होने के कारण उसे शुरू में अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदार बहुत से थे, मगर सब अपने जीवन में व्यस्त थे, इसलिए समय के साथ उसने ऐसे ही जीने की आदत डाल ली। माँ बाप की मौत ने उसके अंदर गहरा खालीपन भर दिया था। यह ऐसा समय था जब वह खुद को अंदर से कमज़ोर महसूस करने लगी थी। ऐसे में उसे पलक का सहारा था। पलक उसे सपोर्ट देती थी, मगर यह बात कहीं न कहीं पलक के घर वालों को अखरती थी। उसके जीजा नवीन पलक से अक्सर कहा करते, तुम्हारी बहन शादी क्यों नहीं करती?
क्या जिंदगी भर तुम्हारा आंचल पकड़ कर चलेगी? समझाती क्यों नहीं कि बिना शादी के जीवन जीना बहुत कठिन है। तब पलक हंसकर कहती, मैंने उसे आंचल पकड़ाया ही कहाँ है, वैसे भी उसे जो करना होता है वही करती है। मेरे समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अकेली लड़की की जिंदगी में परेशानियां कम नहीं आती। लोगों की बुरी नज़रों से खुद को बचाते हुए अपने दम पर परिस्थितियों का सामना करना महक धीरे धीरे सीख रही थी। उस दिन महक ऑफिस से घर लौटी तो तबीयत काफ़ी खराब लग रही थी। बुखार नापा तो 102 डिग्री था। कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह पोरोसिन खाकर सो गई। अगले दिन बुखार और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसे डॉक्टर के पास जाने की भी हिम्मत नहीं रही। तब उसने पलक को फ़ोन लगाया। पलक ने उसे अपने घर बुला लिया। घर के पास ही एक डॉक्टर से दवाई लिखवा दी। महक को टाइफाइड हो गया था। ठीक होने में 10-12 दिन लग गए। फिर जब तक महक पूरी तरह ठीक नहीं हो गई तब तक वह पलक के ही घर रही। पलक उसके खाने पीने का अच्छे से प्रबंध करती रही। महक की वजह से उसके काम काफ़ी बढ़ गए थे। कई बार उसकी वजह से पलक को पति की बात भी सुननी पड़ती थी। तब पलक उसे समझाती कि शादी कर ले। ठीक होते ही महक अपने घर आ गई। एक दिन रात में 8 बजे महक ने पलक को फ़ोन कर कहा, मेरे घर के सामने 2 अनजान युवक बहुत देर से खड़े बातें कर रहे हैं। मुझे उनकी मंशा सही नहीं लग रही है। बार बार मेरे ही घर की तरफ देख रहे हैं। ऐसा कर, तू सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर और लाइट ऑफ करके सोने का नाटक कर, वे खुद चले जाएंगे। पलक ने सलाह दी। उस दिन तो किसी तरह मामला निपट गया, मगर अब यह रोज की दिनचर्या बन गई थी। लड़के उसके घर की तरफ ही देखते रहते। पलक को असहज महसूस होता। वह घर से निकलती तब भी वे लड़के उसे घूरते रहते। कुछ समय से वह वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, मगर आस पड़ोस में काफ़ी शोरगुल होता रहता था, इसलिए वह ठीक से काम नहीं कर पाती थी। उसके घर के ऊपरी फ्लोर पर नया परिवार आया था। ये लोग हर 2-4 दिन के अंतर पर घर में कीर्तन रखवा देते। माइक लगाकर घंटों भजन गाते। कीर्तन और घंटियों की आवाज़ें सुनकर उसके दिमाग की नसें हिल जाती। तब उसने तय किया कि वह घर शिफ्ट कर लेगी, मगर जल्द ही उसे समझ आ गया कि अकेली लड़की के लिए अपनी पसंद का फ्लैट खोजना भी इतना आसान नहीं है। उसने 2-3 सोसाइटी पसंद की, जहां उसने घर लेने की कोशिश तो की। पता चला कि वहां बैचलर्स को घर नहीं दिया जाता। इस बात को लेकर महक कई दिनों तक परेशान रही। उसकी परेशानियों के मद्देनज़र उसके जीजा एक ही बात कहते, शादी कर लो, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पलक भी उसे समझाती है, अकेले रहने में समस्याएं तो आएंगी ही। हम हर समय तुम्हारी मदद के लिए खड़े नहीं रह सकते। अपना परिवार बनाओ और चैन से रहो। देख मैं कितनी निश्चिंत हूँ। जो भी चिंता करनी होती है वह तेरे जीजा करते हैं। यह बात तो महक को भी समझ आती थी, मगर वह ऐसे ही किसी से शादी करने को तैयार नहीं थी। वह शादी तभी करना चाहती थी जब कोई उसे पसंद आए और उसके लायक हो। तब उसके लिए जीजा ने एक रिश्ता सुझाया और उसके साथ महक की मीटिंग फिक्स कर दी। वह लड़का महक के जीजा के पुराने पहचान का था, इसलिए वह चाहते थे कि महक की शादी के लिए हाँ कर दें।
मगर महक को वह जरा भी पसंद नहीं आया। ठीकना कद का और 12वीं पास वह लड़का महक की सोच के आगे कहीं भी नहीं टिकता था। भले ही उस लड़के के पास धन दौलत और शान शौकत की कोई कमी नहीं थी। वह एक शानदार बंगले और कई गाड़ियों का मालिक भी था, मगर महक को जीवन साथी के रूप में कोई अपने जैसा पढ़ा लिखा और काबिल इंसान चाहिए था। महक उसे इनकार करके चली गई। इस बात पर जीजा और भी ज्यादा भड़क गए। पलक को सुनाते हुए बोले, खबरदार, जो आप महक के लिए कुछ भी किया या उसकी मदद करने की कोशिश भी की, उसे खुद की काबिलियत और शिक्षा पर बहुत घमंड है ना। देखता हूँ अकेली लड़की कितने समय तक अपने बल पर जी सकेगी। हर काम में तो उसे हमारी मदद चाहिए होती है। हमारे बिना 4 दिन भी रह ले तो बताना। यह तो सच है कि उसे हर समय हमारी मदद चाहिए होती है, मगर जब कोई सॉल्यूशन बताओ तो मानती नहीं। मैं खुद उससे तंग आ गई हूँ। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने तय कर लिया कि वह महक को अपनी जिंदगी से दूर रखेंगे। इस बात को 4-6 महीने बीत गए। पलक ने महक को खुद से दूर कर दिया था। महक सब समझ रही थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जंग जारी रखी। एक दिन पलक ने रोते हुए फ़ोन किया, महक, तेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है। वे छत से गिर गए हैं। सिर पर चोट आई है, खून बह रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। निक्कू भी एग्ज़ाम देने गया हुआ है और गोकुल नौकर 2 दिन से छुट्टी पर है। घर में कोई नहीं है। पापा जी भी जानती ही है, पैरों में तकलीफ की वजह से चल नहीं सकते। कोई नहीं पलक दी, मैं आ रही हूँ। महक ने बहन को हिम्मत दी। बिजली की फुर्ती से महक घर से निकली। रास्ते में ही उसने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। आनन फानन में उसने एम्बुलेंस में जीजा को हॉस्पिटल पहुंचाया। पलक से उसने इंश्योरेंस के कागजात भी रखने को कह दिया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने जीजा को एडमिट कराने की सारी प्रक्रिया फटाफट पूरी कराई और उन्हें एडमिट करा दिया। बड़े से बड़े डॉक्टर से बात कर अच्छे इलाज का पूरा प्रबंध भी करा दिया। कुछ देर में जीजा को होश आ गया। माथे पर गहरी चोट लगी थी, सो सर्जरी करनी पड़ी। इस बीच पलक ने बताया कि इंश्योरेंस वालों ने किसी वजह से क्लेम कैंसिल कर दिया है। महक तुरंत सारे कागजात लेकर भागी और सब कुछ सही करके ही वापस लौटी। महक के प्रयासों से सब कुछ अच्छे से निपट गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रखकर जीजा को अस्पताल से छुट्टी दे दी। जीजा इतने दिनों में महक को बाहर भीतर की सारी जिम्मेदारियां निभाते देख काफ़ी प्रभावित हो गए। पलक भी अपनी बहन की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकी। सच महक, अब मुझे यकीन हो गया है कि तू अकेले ही खुद को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। अकेली होकर भी तू कमज़ोर नहीं है, खुद में पूर्ण है। दीदी, जिंदगी में एक पल ऐसा ज़रूर आता है जब कोई भी इंसान खुद को अकेला या कमज़ोर महसूस करता है। जैसे आपकी ज़िंदगी में भले ही सब कुछ है, पति है, बेटा है, घर परिवार है, मगर सोचिए जब पूरे दिन परिवार के लिए काम करने के बाद
रात में जीजा जी आपको किसी कारण से बात सुनाकर बाहर चले जाते हैं। निक्कू अपने मोबाइल में और अंकल टीवी में बिजी रहते हैं। तब क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत अकेली हो? इसी तरह मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, मगर जब चुनौतियों को हरा कर कुछ अच्छा करती हूँ तो दिल का खालीपन भर जाता है। आखिर अपनी ज़िंदगी अपनी पसंद के अनुसार हम खुद चुनते हैं। इसमें सही या गलत नहीं होता, बस परिस्थितियाँ ही सही या गलत होती हैं। पलक ने बहन को गले से लगाते हुए कहा, मैं समझ गई हूँ महक, तू मेरे जैसे नहीं है, पर मुझसे कम भी नहीं। तेरी सोच अलग है मगर कमज़ोर नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है तू। आज तेरा लोहा सिर्फ मैंने ही नहीं, तेरे जीजा जी ने भी मान लिया है। मेरी प्यारी बहन, मुझे तुझ पर गर्व है। पलक ने अपनी तारीफ सुनकर महक की आंखों में विश्वास भरी चमक उभर आई। फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो एक कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। ऐसी कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने चैनल में।